जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फतेह में। एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आ चुकी है 2022 वाली। कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा इस वैकेंसी के बारे में। अच्छा, ये वैकेंसी किन के लिए है? तो ये दो तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये वैकेंसी है। जिनकी मैथ में जो लोग बिल्कुल कमजोर हैं, यानी कि जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, उनके लिए वैकेंसी है। क्यों? क्योंकि इसके सिलेबस में मैथ के क्वेश्चन आपसे पूछे ही नहीं जाएंगे, सिलेबस में ही नहीं है। और दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी है जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा सिलेक्शन इस बड़े कंपटीशन में होना बहुत ही मुश्किल है। तो जो ऐसी सोच रखते हो उनके लिए ये वैकेंसी है। क्यों? इन दोनों सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। क्यों? देखिए, जो भी पढ़ने में बहुत अच्छा बच्चा है ना, ज़्यादातर देखता है इसमें फॉर्म बहुत ही कम भरे जाते हैं। बंदा ये सोचता है कि मैं स्टेनोग्राफी क्यों सीखूं, क्योंकि एग्ज़ाम जब देखिए दो चरणों में एग्ज़ाम होता है इसका। पहली चरण बात करें तो रिटन एग्ज़ाम होता है और उसके 4 से 5 महीने बाद, कम से कम 4 से 5 महीने बाद एक टेस्ट होता है स्टेनोग्राफी का। एक लैंग्वेज होती है, वो आपको सीखना पड़ती है। तो जो कुल मिला के बहुत अच्छे पढ़ने में बच्चे हैं वो ज़्यादातर इस फॉर्म को नहीं भरते हैं। इसलिए इसमें फॉर्म बहुत कम भरे जाते हैं और इसमें कंपटीशन बहुत ही कम होता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ इस वैकेंसी में आप सभी लोग फॉर्म ज़रूर भरिएगा। देखिए, मेहनत कर लीजिए। रिटर्न अगर आपका निकल जाता है और आपको एग्ज़ाम के बाद ही पता चल जाएगा कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है, तो मेरा नाम आ जाएगा। तो जम के रिटर्न एग्ज़ाम उसकी तैयारी करने लगी, स्टेनोग्राफी टेस्ट की। 3 से 4 महीने आराम से सीखेंगे, आपको आराम से स्टेनोग्राफी आ जाएगी। तो हम लोग वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए एक बार और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें आपके ऑनलाइन फॉर्म जो है, एप्लीकेशन जो है कब से शुरू हो रहे हैं भाई? ठीक है, 20 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, यानी कि आज ही से आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं। लास्ट डेट कब तक की है? तो 5 सितंबर। 5 सितंबर, बहुत ज़्यादा दिन आपको नहीं दिए गए हैं, लगभग 15 दिन ही आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो 5 सितंबर से पहले-पहले आप सभी लोग अपना जो है वो फॉर्म वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर दीजिएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपकी एग्ज़ाम कब होगा? नवंबर में आपकी परीक्षा होगी। नवंबर कब है? अगस्त चल रहा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि मात्र 2 से ढाई महीना आपके पास हैं। 2 से ढाई महीना ये काफ़ी हो। देखिए, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वैकेंसी कितनी है इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। वैकेंसी कितनी है? Vacancies will be determined in due course. Upload vacancy position will be uploaded on the website of the commission from time to, यानी कि कुल मिला के अभी वैकेंसी के बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुछ नहीं कहा गया है। जैसे ही इनको ठीक है, जैसे ही इनको मालूम पड़ेगा या जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो तुरंत वीडियो बताऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी वैकेंसी बढ़ सकती है और इसलिए अभी इन्होंने फाइनली तौर पर नहीं कहा है। ठीक है, कम से कम ये वैकेंसी 2500 पदों पर तो आना ही चाहिए और आएगी ही। ठीक है, तो साथियों अब हम लोग बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया इसकी क्या रहेगी। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, दो तरह की वैकेंसी है। ठीक है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 18 से 30 वर्ष साल है, 18 से 30 साल है। एज काउंट कब से होगी ये भी आप लोग देख सकते हो। और स्टेनोग्राफर डी के लिए जो है वो आपके लिए 18 से 27 साल उम्र है। ठीक, अब हम लोग बात करें, ये आपकी छूट लिखी हुई है, ये भी आप लोग देख सकते हो एक बार। कंप्लीट सिलेबस भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस इसका क्या रहेगा। देखिए, ये लगभग कई सारे पेज हैं, 50 से 60 पेज हैं इसमें पूरे नोटिफिकेशन में। पूरे नोटिफिकेशन को मैंने बहुत ही ध्यान से देखा है और आपके लिए जो काम काम की बातें हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, द डिटेल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सीबीटी आर मेंशन बेलो। तो सब्जेक्ट की बात करें, इसमें 3 तरह के सब्जेक्ट आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस आएगा, रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगा और उसके अलावा हाँ, नीचे लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंसिव आएगी। तो यहाँ पर कितने कितने क्वेश्चन होंगे? टोटल 50-50 क्वेश्चन। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने कितने होंगे? 50-50 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर आपके जो है इंग्लिश के 100 क्वेश्चन होंगे। कितने कितने मार्क्स होंगे? 50-50 ये हो गए, 100 ये हो गए। तो कुल मिलाकर 2 घंटे आपको दिया जाएगा, 2 घंटे। ठीक है, और जो अगर बात करें वैसे हैं कैसे हैं, और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे 40 मिनट फॉर द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर। ठीक है, यहाँ पर पैरा में आप लोग देख सकते हो, वो तो आपको देखना ही नहीं। तो कुल मिलाकर 2 घंटे आपके लिए जो है वो समय है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, जैसे कि क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन पेपर होगा। द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन, यानी कि हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। नेगेटिव मार्किंग, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स
4 यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ईच रॉन्ग आंसर कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग ऑफ द क्वेश्चन टू द क्वेश्चन। चलिए, अभी तो मैंने आपको सिलेबस पैटर्न बता दिया, अब आपको पूरी तरीके से सिलेबस दिखा देता हूँ। जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में कौन-कौन से टॉपिक पूछे जाएँगे, ये आप लोग देख सकते हो। इसका पूरा मैं पीडीएफ डाल दूँगा कहाँ पर, टेलीग्राम लिंक है, जिसका लिंक जो है टेलीग्राम का, वो आपके डिस्क्रिप्शन में ही दे दिया गया है। अगर कमेंट में भी पिन कर दूँगा वो, वहाँ पर उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम में जॉइन हो जाओगे और वहीं पर आपको तुरंत वहीं पर इसका पीडीएफ पूरा मिल जाएगा। जनरल अवेयरेंस के जो-जो टॉपिक पूछे जाएँगे वो आपके नीचे लिखे हुए हैं और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के जो टॉपिक पूछे जाएँगे वो लिखे हुए हैं। स्किल टेस्ट की बात कर लेते हैं, यानी कि जब आप रिटन एग्ज़ाम पास कर लोगे, कट ऑफ आ जाएगी, कट ऑफ में आपका नाम होगा तो आपको होगा एक स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा। स्टेनोग्राफी क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए ये एक लाइन लिखी हुई है, ये एक लाइन। अगर आप स्टेनोग्राफी सीख सकते हो तो मात्र इस पूरी लाइन को आप किन चीज़ों में लिख दोगे? ये इस तरह से। ये अब हम लोग बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें कम से कम आपको कितने मार्क्स लाना होंगे? अनरिजर्व के लिए, जनरल के लिए 30% लाना अनिवार्य है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए भी और एससी एसटी के लिए 20%। ठीक है, अभी मैं आपको कट ऑफ भी बता दूंगा कि पिछली बार की कट ऑफ क्या रही थी। देखिए, अगर बात करें पिछली बार जो इसका एग्जाम हुआ था, ठीक है, पिछली बार इसकी 200 क्वेश्चन इसमें आते हैं। जनरल की कट ऑफ जो थी वो 145 से 146 पर गई थी। अगर हम लोग ग्रेड स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की बात करें तो लगभग इसकी 131 पर लगी थी। 200 क्वेश्चन में से 131 जिसने सही कर लिए तो उसका नाम आ गया था। तो ये जनरल की कट ऑफ है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की इससे कम ही जाती है। ठीक है। ये पूरी फॉर्म है, यानी कि पूरा फॉर्म है। बेसिक डिटेल इसमें आपको क्या-क्या भरना है ये आपको बताया गया है। आपको इसको रोक कर एक बार देख भी सकते हो, ठीक है, कि कहाँ पर कौन-सी जगह पर क्या चीज़ फिल करनी है। और इन्होंने अपने नोटिफ़िकेशन में ये भी बताया है कि फ़ोटो आपको किस प्रकार अपलोड करना है। ये आप लोग देख सकते हैं सब कुछ, ठीक है। हाँ, इस प्रकार से आपको सिग्नेचर यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ नीचे यहाँ पर फ़ोटो भी अभी आपके सामने आ जाएगी, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो अगर आप लोग खुद अपना फॉर्म भरने जा रहे हो तो इन बातों को आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। फ़ोटो जो आपका एक्सेप्ट होगा वो इस प्रकार का होगा, एक्सेप्टेबल फ़ोटोग्राफ, ठीक है? सैंपल ऑफ फ़ोटोग्राफ व्हिच आर नॉट एक्सेप्टेबल, जैसे कि ऐसे फ़ोटो ना लगाना, ऐसे ना लगाना, इस तरह ना लगाना, ना ऐसे, ना ऐसे, ना ऐसे। आपको एकदम साधारण सा अपना फ़ोटो लगाना है, ठीक है? जैसे कि ऊपर दे रखा है आपको, ठीक है? तो ये कंप्लीट एसएससी स्टेनोग्राफर की जानकारी थी, सभी जानकारी मैंने शायद आपको दे दी। एक आध जानकारी बची हो, वैसे तो कोई जानकारी बची नहीं, पूरा नोटिफ़िकेशन देखकर मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा और इस वीडियो को हो सके तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, क्या आप भी एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी करने जा रहे हो? अगर करने जा रहे हो तो यस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। जय हिंद साथियों।